जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र के ग्राम खपरे मऊ में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज भावपूर्ण समापन हो गया। कथा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आया। जखई बाबा मंदिर परिसर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कथा पंडाल में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। भजन कीर्तन और भगवान के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। इस दौरान रसूलाबाद विधानसभा से पूर्व विधायक निर्मला शंखवार और ब्रजेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी पूर्व उपाध्यक्ष कानपुर देहात से कथा पंडाल पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया और कथा का श्रवण किया। ग्राम वासियों और श्रद्धालुओं ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत भी किया। अपने संबोधन में निर्मला शंखवार पूर्व विधायक और ब्रजेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी पूर्व उपाध्यक्ष कानपुर देहात ने सनातन धर्म की महत्ता बताते हुए लोगों को धर्म और संस्कारों से जुड़े रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी धार्मिक कथाएं समाज में सकारात्मक ऊर्जा और भाईचारे का संदेश देती हैं। कथा के अंतिम दिन सरस कथावाचक शास्त्री प्रेम अनुरागी जी मुखारविंद से श्रद्धालुओं ने भागवत कथा का रसपान किया। कथा समापन के अवसर पर भावुक माहौल देखने को मिला और श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लेकर कथा को विदाई दी। पंडाल में आए, इसके विषय में आदिकाल से ये हमारा भारतवर्ष ऋषियों मुनियों का देश कहा गया। गंगा जमुना की तहजीब और सभ्यता के अनुसार हम सभी लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, जिसके अंतर्गत यदि धर्म है तो इंसान है, धर्म यदि नहीं है तो इंसान फिर नहीं है। इसलिए धर्म की रक्षा करना, धर्म के माध्यम से चलना, ये हमारे सबके बीच की बात है, हमारे सबके लिए एक अच्छी बात है। जैसे कहीं भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, कहीं भी अखंड पाठ श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ हो रहा है, कहीं भी उसका एक भाग सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, या कहीं भी रामलीला का मंचन हो रहा, या कहीं भी रासलीला का मंचन हो रहा, या कहीं भी आध्यात्मिक आधार पर जवाबी कीर्तन का कार्यक्रम हो रहा जिसमें आध्यात्मिकता हो, तो इन कार्यक्रमों में हम सब लोग सनातन धर्म को मानने वाले बढ़ चढ़ करके शिरकत करने का भाव रखते हैं और उसमें जाते भी हैं और जाना भी चाहिए। हम समझते हैं कि हम सब लोग इस परंपरा का निर्वाह करते हुए आगे बढ़ेंगे तो सारा संसार ये राममय होगा। सबके सब अच्छे मन होंगे, अच्छे विचार होंगे, अच्छा सोच होगा और इसी से ही समाज और आने वाले जो हमारे यहाँ के सुख दुख में सहभागी बने, हमारे यहाँ के बुलाने पर वो तुरंत हाजिर हो जाए, हमारी दुख दर्द की बात तत्काल सुने, द्वारा मोबाइल पे कहने का है, इसकी भी आवश्यकता है। आज के युग में बगैर राजनीतिक व्यवस्था के कोई भी कार्यक्रम या कोई भी कार्यक्रम या कोई भी व्यवस्था ठीक नहीं चल सकती। इसलिए आज के अवसर पर चाहते हैं बहुत कुछ बोले, लेकिन हमारी बीच में इनको भी कुछ ना कुछ